दिस इज सी प्लस प्लस फंक्शंस पैरामीटर्स। इससे पहले अपन फंक्शन बनाना, डिक्लेयर करना, डिफाइन करना और कॉल करना और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो थी फंक्शन से रिलेटेड वो सब देख चुके हैं। नाउ दिस इज फंक्शंस पैरामीटर, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो क्या होता है, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि फंक्शन के साथ हमें कुछ और इंफॉर्मेशन पास करनी पड़े। लाइक मान लीजिए मैं कोई दो नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन बना रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे वो दो नंबर्स पास करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे मतलब उनको। तो जो हम ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पैरामीटर। तो पैरामीटर एक्ट एज वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, यानी कि फंक्शन में जब हमें किसी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। तो जैसे जब हम वॉइड लिख के फंक्शन नेम लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स को हम डिफाइन करते हैं, देते हैं, मतलब पास करते हैं। You can add as many as parameters as you want, just separate them with commas. तो हमें चाहे 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर, 4 जितने भी देने हो तो we can pass many parameters, बस we just need to put columns, commas in between the parameters और उसके बाद आप as it is लिख सकते हो। तो अब हम एक एग्जांपल और देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इनको पास कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल। यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इसमें हमने क्या किया है, void my फंक्शन बनाया। my फंक्शन में हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना दिया, पास कर दिया, और यहाँ पे हम उसको वेरिएबल को लिख रहे हैं स्ट्रिंग एफ नेम। ये हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम है एफ नेम, ये हमने एज अ पैरामीटर इस फंक्शन के साथ डाल दिया। अब फंक्शन की बॉडी में हम क्या लिख रहे हैं, सी आउट एफ नेम। सी आउट में हमने ये वाला जो ये जो डाला है इधर, इसी को प्रिंट करवा रहे हैं कि भाई सी आउट में ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको कैसे अब वो लेंगे, तो ये तो हमने एक फंक्शन बना दिया जो क्या करेगा, ये इसमें जो भी वैल्यू आएगी इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर उसको ये प्रिंट कर दिया करेगा। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस विद पैरामीटर। अब इंट मेन के अंदर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं माय फंक्शन, और ब्रैकेट के अंदर अब मैं डबल कोटेशन के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डाल रहा हूं। ये वैल्यू जो मैंने अब डाली है, ये कोई स्ट्रिंग डाला है, ये स्ट्रिंग अब ऑटोमेटिकली जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये जो डाली हुई वैल्यू है ये किसको असाइन हो जाएगी, एफ नेम को असाइन हो जाएगी, क्योंकि एफ नेम अभी स्ट्रिंग टाइप का ही है और हमने वैल्यू भी स्ट्रिंग टाइप की डाली हुई है, तो ये इसको असाइन हो जाएगी। और असाइन होके ये, क्योंकि अब ये अंदर चली जाएगी, अब एफ नेम क्या हो चुका है, जो आपने अभी वैल्यू पास की है वो एफ नेम हो गया, तो आउटपुट में वो आपको वो नाम दिखाई दे जाएगा। सेकंड बार मैं फिर से फंक्शन को कॉल किया, दूसरा नाम पास कर दिया, थर्ड बार मैंने तीसरा नाम पास कर दिया। तो अब जब भी मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और उसके साथ जब मैं एक पैरामीटर डालता हूं तो वो उसी पैरामीटर के साथ उस वैल्यू को प्रिंट आउट कर देगा। लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं। सो अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ तीनों नाम डाल रहे हैं, तो वो ये तीनों नाम दे रहा है, और ये रेफरेंसेस ये भी हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए वो इसको भी प्रिंट कर रहा है अलोंग विथ स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। तो जैसे ही अब ये क्या कर रहा है, ये और रेफरेंस, ये हमने जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो इधर से डालता आ रहा है। मैं अगर एक और आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, मान लीजिए मैं वापस से अगेन माय फंक्शन को कॉल किया और इस बार मान लीजिए मैंने कोई भी चीज जो है ये मैंने नाम एक और डाला, सेमीकोलन लगाया। नाउ इफ आई रन द प्रोग्राम, तो डेफिनेटली वो चौथे फंक्शन को भी कॉल कर लेगा अलोंग विद जो भी आपने पास किया हुआ है उसके साथ, उसको ले लिया उसने। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, फंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन के साथ उसको एक पैरामीटर दिया। इस पैरामीटर की वैल्यू जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहां पे हम पास कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब हम और भी टाइप के पैरामीटर्स पास करते हैं, जैसे आपने मान लीजिए इंट टाइप का पास कर रहे हैं,
तो हम वहां पे हो सकता है इंटीजर वैल्यूज को देंगे और अंदर फंक्शन की बॉडी के अंदर हमें उन को यूज करना होता है। तो वो ऑटोमेटिकली जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, वैल्यूज डालते हो, वो वैल्यू यहाँ पे इनको असाइन हो जाती है और अंदर जो भी यूज है उनका वो यूज हो जाता है। So by this way we can pass the parameters to the functions.